तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ये बात करी थी, जितने भी मटेरियल हमारे पास आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, ठीक है, जितने भी मटेरियल हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड आएंगे हम उन सबको कहाँ डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सब के सब कहाँ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ आते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्रेडिट साइड था, वहाँ हम बोल रहे थे कि जितने भी क्लोजिंग होंगे, मटेरियल हो या क्लोजिंग प्लांट हो, ठीक है ना, वो यहाँ साइड आ रहे थे। जो लॉस हो रहा था वो भी यहाँ साइड आ रहा था, ठीक है। लॉस बाय फायर हो या फिर कोई हमारा सामान स्टोलन हो गया हो, तो हमने ये सब सीख लिया था। पर जो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं उसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बाई साइड है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, वहाँ एक वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। एक हेड का नाम क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ठीक। वर्क इन प्रोग्रेस आपका कहाँ आता है, इधर आता है, कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई साइड में। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें हम दो का नाम बोलते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है एक कॉन्ट्रैक्टी। एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट संभाल रहा है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या दे रहा हो, रुपए दे रहा हो, ठीक है ना। जिसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए रुपए दिए उसको हम कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, और जो इस कॉन्ट्रैक्ट को संभालता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं हम कि जो कॉन्ट्रैक्टी था उसने कॉन्ट्रैक्ट के साइड साथ कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक प्राइस फिक्स करी कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इतने तक का होगा। तो हम उसको मान के चल रहे हैं कितना, 3 लाख, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टी ने क्या कहा, हम दोनों के बीच क्या एक डील साइन हुई है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 लाख तक का होगा, ठीक है। जो ये 3 लाख तक का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नाम देते हैं। और जिसने भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसको बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक प्राइस को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नाम देते हैं। अब मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 3 लाख है, और 3 लाख में से जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा 3 लाख में से हमारा 1,50,000 का काम डन हो गया है। तो मैं इसको नाम देता हूँ वर्क डन। कितना हो गया है, वर्क डन कितना हो गया है, 1,50,000 का। प्राइस कितनी थी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, 3 लाख की थी। 3 लाख में से 1,50,000 का काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्टी है, कॉन्ट्रैक्टी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक आदमी भेजता है, एक आदमी भेजता है, और वो चेक करता है हमारे काम को, हमने जो 1,50,000 का काम किया है वो सही से किया है कि नहीं किया है। क्या 1,50,000 का काम किया है, या फिर हम जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये जानबूझ के 1,50,000 कह रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टी है वो एक आदमी को भेजता है, ठीक है, और जो हमारा वर्क डन है उसको चेक करता है क्या सही में 1,50,000 का काम है कि नहीं है। तो जब मान के चलो एक आदमी आया, एक आदमी ने क्या किया, हमारे वर्क डन को चेक किया, ठीक है ना, जो हमने काम किया था, जो हमने कॉन्ट्रैक्टी को बताया था कि हमारा 1,50,000 का काम हो गया है,
उसको चेक किया किसने, उस आदमी ने उस वर्क डन को चेक किया और उसमें से उसने कहा कि 1,50,000 का नहीं, 1,10,000 का काम कंप्लीट हुआ है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना। जो वो आदमी था उस आदमी ने क्या कहा कि जो 1,50,000 है, जिसको आप बोल रहे हो कि 1,50,000 का काम कंप्लीट हो चुका है 3 लाख में से, पर वो तो कितने का है, 1,10,000 का। तो मतलब जो असल में वर्क डन है वो कितना है, इस आदमी ने चेक किया तो वो कितना निकाला, इसने बोला कि 1,50,000 का नहीं, 1,10,000 का काम अभी कंप्लीट हुआ है। जो इस आदमी ने कह दिया कि 1,50,000 का नहीं, 1,10,000 का काम कंप्लीट हुआ है, तो हम इस अमाउंट को 1,10,000 को क्या नाम देते हैं, वर्क सर्टिफाइड नाम देते हैं। वर्क सर्टिफाइड नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टी एक आदमी को भेजता है और वो आदमी क्या चेक करता है, हमारे वर्क डन को चेक करता है और सर्टिफाइड करता है। ठीक है ना, क्या सच में 1,50,000 का काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसने चेक किया तो क्या निकला कि 1,10,000 का ही काम कंप्लीट हुआ था। तो इस काम को हम क्या नाम देंगे, वर्क सर्टिफाइड नाम देंगे। ठीक है ना। और इसी आदमी ने चेक किया तो हमें ये रिजल्ट तो मिल गया था वर्क सर्टिफाइड का। जो बाकी बच रखा होगा, बाकी हम जो क्लेम कर रहे थे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, वर्क अनसर्टिफाइड नाम देंगे। हमने कहा था कि 1,50,000 का काम कंप्लीट हो चुका है, पर उस आदमी ने क्या कहा कि 1,10,000 का काम कंप्लीट हुआ है, तो मतलब उसने सर्टिफाइड कर दिया। तो बाकी जितना बचेगा वो क्या होगा, हमारा वर्क अनसर्टिफाइड के नाम से होगा। तो 1,50,000 में से 1,10,000 को हम जब लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा। जो ये 40,000 है, 40,000 है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हो जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड भी समझ में आ गया, वर्क अनसर्टिफाइड भी समझ में आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, बट यहाँ पे हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे, ऑन 1 जनवरी 2003 कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3 lakh was undertaken and following expenses were made as under। यहाँ पे जो ये 3 लाख की अमाउंट है, इसको हम क्या नाम देंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नाम देंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने अभी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक डील साइन कर देते हैं कि इतने का आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में काम होगा, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, वेजेस अक्रूड। वेजेस अक्रूड का मतलब होता है, जो वेजेस मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं है। ठीक है ना, जिसके लिए उनने काम कर चुका है पर उस चीज़ के उनको क्या नहीं मिला है, वेजेस नहीं मिला है। तो कितने के वेजेस पेंडिंग है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, 10,000 के पेंडिंग है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। मटेरियल कहाँ से इशू किया गया, स्टोर से इशू किया गया, और कहाँ आया, कॉन्ट्रैक्ट में आया। जब भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारे मटेरियल आए तो कहाँ साइड लिखते हैं हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। पहले हम यही चीज़ लिख लेते हैं, टू मटेरियल कितने का मिला हमें, 2,000 का। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, उसके बाद हम लिख देते हैं वेजेस। और वेजेस में हमें क्या बोल रखा था कि कितने के अक्रूड हैं, 10,000 के अक्रूड हैं। ठीक है ना, और बाकी कुछ है क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं वेजेस के रिगार्डिंग।
यहाँ पे वेजेस के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 4 में लिखा है वेजेस कितने के हैं, 40,000 के हैं। और 40,000 के साथ साथ हमने कितने और नहीं दिए थे, 10,000 नहीं दिए थे। ठीक है, तो इसलिए 10,000 के साथ हम 40,000 को भी लेंगे, तो टोटल कितना होगा 50,000। और उन 50,000 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज किया गया है मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है। जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कुछ मटेरियल आता है तो वो डेबिट साइड में आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के तो कितने का है, 60,000 का। तो मटेरियल परचेज 60,000। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने बताया था जितने भी एक्सपेंसेस हो या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो सब के सब कहाँ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई साइड टू साइड में आते हैं, मतलब डेबिट साइड में आते हैं। तो लिख देते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने के थे, 18,000 के। उसके बाद लिखा है यहाँ पे प्लांट सेंट एट साइट। जो प्लांट है उसको कहाँ भेजा गया, उनको कहाँ भेजा गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भेजा गया। ठीक है ना, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ क्या आया, प्लांट आया। प्लांट मीन्स एक मशीन आई, वो कितने की थी, 80,000 की थी। जब प्लांट साइट में आता है तो हम क्या लिखते हैं, कहाँ साइड लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टू साइड में लिखते हैं, टू प्लांट सेंट। ठीक है ना, या फिर सेंट ना लिखो तो प्लांट लिखो, कितने का था, 80,000 का था। उसके बाद पॉइंट लिखा है 7 मटीरियल रिटर्न टू स्टोर। जब मटेरियल आता है तो वो डेबिट साइड में लिखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, और जब मटेरियल जाएगा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय मटेरियल रिटर्न 4,000। और उसके बाद लिखा है 8 पॉइंट मटेरियल लॉस बाय फायर। जो मटेरियल है वो फायर की वजह से जल चुका है, तो जब कभी भी लॉस ऑन फायर होता है वो हम कहाँ साइड लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय लॉस ऑन फायर। कितना था, 1,000 था। और उसके बाद लिखा है यहाँ पे मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कि मटेरियल कितना बच चुका है हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास कितने का मटेरियल बच चुका है, 3,000 का मटेरियल बच चुका है। तो 3,000 का मटेरियल बच चुका है तो हम कहाँ साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, क्योंकि ये क्लोजिंग है। मटेरियल एट साइड 3,000। उसके बाद लिखा है यहाँ पे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का काम अभी मैं बताऊंगा। अब जो यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखा है यहाँ पर हमारा 12.5% पर ईयर। ठीक है ना, तो हमने अभी जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन में देखा था कि इन्फॉर्मेशन में हमें क्या चीज़ नहीं मिली थी। हमें इन्फॉर्मेशन में प्लांट तो मिल चुके थे। ठीक है ना, प्लांट तो मिल गया था, क्या प्लांट, ओपनिंग प्लांट तो हमें मिल गया था कितना, 80,000। पर हमें क्लोजिंग प्लांट नहीं मिला था। तो क्लोजिंग प्लांट नहीं मिला था तो क्लोजिंग प्लांट के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट हम यहाँ पे डाल देते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ
क्लोजिंग प्लांट। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्लांट कैसे करेंगे? ओपनिंग प्लांट में से हम क्या लेस कर देंगे? डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ओपनिंग प्लांट कितने थे हमारे पास? हमारे पास ओपनिंग प्लांट 80,000 के थे, और उसने कहा कि डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, हमें वो डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 80,000 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 12.5 अपॉन 100। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा? 10,000, ठीक है ना। जो 10,000 आ गया ये हमारा क्या आया? डेप्रिसिएशन आया। तो हम इसको लेस करके कितना निकाल देंगे? 70,000 है जो हमारा, ये क्या आ गया है? क्लोजिंग प्लांट आ चुका है, ठीक है। क्लोजिंग प्लांट आ गया, तो क्लोजिंग प्लांट हमारा कहाँ साइड लिखा जाता है? क्लोजिंग प्लांट हमारा लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई साइड में। बाय क्लोजिंग प्लांट, $70,000, ठीक है। और हमें पता है, और इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड। हमें वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट दे रखी है 20,000, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें हम लिखते थे सेकंड पॉइंट में क्या? वर्क अनसर्टिफाइड। कितना लिखा है यहाँ पे? 20,000, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट में हमें लिखा है कैश रिसीव 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ रिमेनिंग मनी। जो हमें कैश रिसीव हुआ है, किससे कैश रिसीव हुआ? हमें कॉन्ट्रैक्टी से। कितना हुआ रिसीव? 1,12,000। ये क्या है? 80% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए वर्क सर्टिफाइड की, और 100% की वैल्यू की कैसे निकाल देंगे हम? 100/80 कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा 100% मिल जाएगा अपना क्या? वर्क सर्टिफाइड। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टी ने हमें कैश दिया है वो क्या है? 80% है। किस चीज़ का? वर्क सर्टिफाइड का, ठीक है ना। तो हम वर्क सर्टिफाइड का 100% अमाउंट निकाल देते हैं। वर्क सर्टिफाइड का 100% अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश कितना रिसीव हुआ है हमें? 1,12,000 इंटू 100/80। 100/80 क्यों किया? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? 100% वैल्यू चाहिए। किस चीज़ की? वर्क सर्टिफाइड की। और हमें जो कैश रिसीव हुआ था कॉन्ट्रैक्टी से वो कितनी परसेंट वैल्यू है? 80% वैल्यू है। इसलिए हम क्या चाहिए? 100% वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,40,000 आ जाएगा। 1,40,000 हमारा क्या आ जाएगा? वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड हमें पता है वो कहाँ आता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? फर्स्ट पॉइंट में वर्क सर्टिफाइड कितना है? 14,000। हमारे यहाँ पे कितना आया था? 1,40,000 आया था, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? वर्क सर्टिफाइड 40,000। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन में हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हम जहाँ भी बैलेंस कम होगा वहाँ हम
बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो कंपैरिजन करने में हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कमी मिलेगी, और तब यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी करके। कितने की कमी मिल रही है? 28,000 की कमी मिल रही है। अब इस 28,000 को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है ना। अब वो किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है और कब ट्रांसफ़र नहीं करते हैं वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और तब इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा क्या मिल जाता है? हमें वर्क इन प्रोग्रेस मिल जाता है। अभी भी वर्क सर्टिफाइड कम हो कितना? 1/4 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी क्या है? 3 लाख है। ठीक है ना। तब जो ऐसा हुआ तो हम क्या नहीं करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, और जब हमारा वर्क सर्टिफाइड ज़्यादा हो, कितने से? 1/4 से। ठीक है ना। किसके? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। पर लेस हो कितना? 1/2। किससे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। क्या चीज़? वर्क सर्टिफाइड। तो उस टाइम पे हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना, कितना ट्रांसफ़र करेंगे और कैसा निकाला जाता है, वो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं? जितना हमारा बैलेंस सीडी आया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव कितना हुआ था? हमें कॉन्ट्रैक्ट टी से। ठीक है ना, और अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और इसका एक थर्ड पॉइंट भी होता है, थर्ड कंसेप्ट भी होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है ना। देखा कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो हमारा 1,40,000 है, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 है वो कितना है? 75,000। तो हमने कंडीशन फर्स्ट में पढ़ा था, जब भी वर्क सर्टिफाइड कम हो और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 ज़्यादा हो, किससे? वर्क सर्टिफाइड से। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करेंगे। पर यहाँ पे जो वर्क सर्टिफाइड है वो ज़्यादा है, ना कि लेस। यहाँ पे जो वर्क सर्टिफाइड है वो ज़्यादा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 है वो कम है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला केस है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र तो करेंगे। तो मतलब सेकंड वाला केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। सेकंड वाला केस ने क्या कहा है? जो वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना हो? ज़्यादा हो। कितना? 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो हमने 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाला था वो हमारा निकला था 75,000, और जो वर्क सर्टिफाइड हमारा निकला था वो निकला था 1,40,000। तो मतलब वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे। किस तरह से? फॉर्मूले से। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस सीडी इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब बैलेंस सीडी हम किसे कह रहे हैं? इससे कह रहे हैं। ठीक है, बैलेंस सीडी हमारा कितना है? 28,000 इंटू 1/3 कर देंगे हम। ठीक है ना, फॉर्मूला में हमें 1/3 इंटू करने के लिए कहा था। और उसके बाद क्या कहा था कि कैश रिसीव हमें कितना हुआ था? हमें कैश रिसीव हुआ था 1,12,000, ना कि 3 लाख। 3 लाख की हमारी डील हुई थी, पर हमें कॉन्ट्रैक्टी ने कितना कैश रिसीव कराया था? 1,12,000। तो 1,12,000 हम लिख देंगे। ठीक है ना, अपॉन में हम क्या लिखेंगे? वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे। और वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना आया था? 1,40,000। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? ये 7,466.666। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे कितना? ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ चुका है जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है? कितना? 7,467। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं वो देखते हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम दोबारा से ये जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 28,000। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे। कितना आया था हमारा 7467। अब बैलेंस निकालते हैं। जो हमारा बैलेंस है, वो कितने का आ रहा है, 272533 का, मतलब 2,72,533 का आ रहा है। ठीक है ना, और किधर साइड आ रहा है, वो इधर साइड आ रहा है। बाई जो हमारा बैलेंस आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कितने का आया था 272533। ठीक है, और इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाता है।